नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ में हूं राजेंद्र देव और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात ज्ञानवापी विवाद की। वाराणसी के इस विवाद मामले पर कुछ देर में वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई होगी। आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सबसे पहले सुनवाई होगी और यह पिछली बात में ही तय हो गया था। पिछली सुनवाई के बाद जो आदेश आया उसमें तय हो गया था। पहले की सुनवाई में अदालत ने सबसे पहले ऑर्डर 711 पर सुनवाई का फैसला सुनाया था। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमा चलने लायक है या नहीं, इस पर वाराणसी जिला अदालत सुनवाई कर रही। जिला जज AK विश्वेश की कोर्ट में यह सुनवाई हो रही है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से सर्वे की रिपोर्ट और फोटो वीडियो की मांग की थी। कोर्ट ने उसको भी स्वीकार कर लिया था। साथ साथ कोर्ट ने कमीशन की कार्रवाई पर आपत्ति दाखिल करने के लिए दोनों ही पक्षों को एक सप्ताह का वक्त दिया है। बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले पर बस कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। ऑर्डर 711 यानी कि यह मुकदमा चले या ना चले, यह सुनवाई के लायक है कि नहीं है, इस पर सुनवाई शुरू होगी कोर्ट में और दोनों पक्ष अपनी दलीलें देंगे। और स्वाभाविक है, मुस्लिम पक्ष कहेगा कि यह मामला सुने जाने लायक नहीं है, वादी पक्ष कहेगा कि बिल्कुल ये मुकदमा सुनने लायक है। और बड़ी खबर आपको दे दे, ताजा अपडेट, दोनों ही पक्ष कोर्ट रूम में मौजूद हैं। दोनों पक्ष, सीधा आपको वाराणसी लिए चलते हैं। नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, कोर्ट की कार्रवाई के बारे में, दोनों पक्षों की मौजूदगी के बारे में विस्तार से बताएं दर्शकों को। राजेंद्र जी, अभी का अपडेट यह है कि जिला जज अपनी कुर्सी पर आ गए हैं। दोनों पक्ष वहां पर पहुंचे हुए हैं कोर्ट रूम में और कुछ ही पलों में सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज सबसे पहले मुस्लिम यानी प्रतिवादी पक्ष, विशेष जरा तस्वीरें भी दिखाते रहे, आज सबसे पहले प्रतिवादी पक्ष अपना पक्ष रखेगा और ये जो 711 पे जो सुनवाई होनी है इस पर तर्क भी रखे जाने की उम्मीदें हैं। कहा जा रहा है कि वादी पक्ष के जो अधिवक्ता विष्णु जैन हैं और इसके साथ ही जो अधिवक्ताओं की टीम है उन्होंने भी अपनी तैयारी पुख्ता रखी है। अगर वो 711 पे बहस करते हैं यानी प्रतिवादी पक्ष के लोगों को जब मौका मिलता है, उसके बाद अगर इन्हें मौका आज दिया जाता है तो उस मौके पर ये लोग अपने पक्ष को किस तरह से मजबूत करके सामने लाना है, इसकी तैयारी है। तो राजेंद्र जी, कुछ ही पलों में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो जाएगी और 711 पर बहस मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष आज सबसे पहले अपना पक्ष रखेगा। ठीक है नीतीश, कौन कौन है कोर्ट रूम में, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें। वादी पक्ष में क्या वादी भी हैं और उनके सारे वकील भी हैं, और प्रतिवादी पक्ष में क्या सिर्फ मुस्लिम पक्ष है या सारे प्रतिवादी हैं और उनके सारे वकील हैं? नीतीश। राजेंद्र जी, अगर बात करें तो वादी पक्ष से विष्णु जैन और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो अन्य अधिवक्ता हैं वो चाहे शिवम गौड़ हो, इसके साथ ही अगर बात करें तो जो अन्य यहाँ के जो सुधीर त्रिपाठी और अन्य अधिवक्ता हैं वो सभी मौजूद हैं, वादीगण मौजूद हैं। और इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष से भी जो 3 मुख्य अधिवक्ता, इसके साथ जो अन्य 3 और अधिवक्ता हैं वो भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। और आज हर दिन के तरह, जैसा कि पिछली कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये दूसरी सुनवाई है, इसके पहले जो सुनवाई हुई थी उस दिन भी लिस्टिंग थी और आज भी लिस्टिंग है। यानी कोर्ट रूम में आज जो लोग लिस्ट में जिनका नाम दर्ज है वो पहुंच रहे हैं, वही पहुंचे हुए हैं। और इस मामले को लेकर जिस तरह से लोगों की उत्सुकता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ लोग काशी के रहने वाले हैं और आप देखिए यहाँ पर देर से इंतजार भी कर रहे हैं राजेंद्र जी, और इनसे जानेंगे कि इनके मन में कितनी उत्सुकता। आप बाहर पहुँच गए हैं कोर्ट रूम के, मन में क्या है, क्या जानने के लिए? बस जानना चाह रहा हूँ कि जल्द जल्द आए फैसला, कैसा फैसला आता है देखा जाए, क्योंकि हमारे धर्म के साथ तो बहुत अन्याय हुआ शुरू से। तो अब हम देखेंगे क्या होता है, सही फैसला होता है कि गलत फैसला होता है। तो इंतजार है राजेंद्र जी, हर किसी को, काशी की जनता बाहर को, यहाँ पे जो अदालत है उसके बाहर पहुंच गई है और सबको इंतजार है कि आखिर इस सुनवाई में कौन से तथ्य सामने आते हैं। बिल्कुल, सिर्फ 32 लोगों को ही कोर्ट रूम में एंट्री की इजाजत है। नीतीश, जो बात आप कह रहे थे कि ये लिस्टेड है मामला कोर्ट में, कौन वादी है, उनके वकील कौन है, प्रतिवादी कौन है, उनके वकील कितने हैं, कुल 32 लोग इस वक्त जिला जज के कोर्ट रूम में मौजूद हैं और सुनवाई वहां पर क्या शुरू हो गई है? कोई अपडेट आपके पास नीतीश, क्या सुनवाई शुरू हो गई है?
राजेंद्र जी मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अगले 2 मिनट के बाद ये अपडेट पक्की कर दूंगा। अभी आपको बता दूं, अभी कुछ ही पलों में यहाँ पर सुनवाई शुरू हो सकती है। विशेष एक बार हलचल दिखाइए, किस तरह से बाहर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और पहुंचकर यहाँ पर क्या क्या। राजेंद्र जी सुनवाई शुरू हो गई है। राजेंद्र जी सुनवाई शुरू हो गई है, इसे लेकर सुनवाई शुरू हो गई है इस मामले को लेकर। और मुस्लिम पक्ष के यानी प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अपना पक्ष रख रहे हैं। 7-11 पे बहस शुरू हो गई है और जो वादी पक्ष के अधिवक्ता हैं वो इस बहस को लगातार सुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोर्ट रूम के भीतर जिला जज की कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले में 7-11 को लेकर बहस शुरू हो गई है। राजेंद्र जी बड़ी खबर आप दे रहे हैं नीतीश, आपकी इस बड़ी खबर को एक बार फिर से दर्शकों के सामने रख दें। ज्ञानवापी विवाद मामले पर ये याचिका सुनी जाए कि ना सुनी जाए, इस मामले पर आज बहस शुरू हो गई है। और मुस्लिम पक्ष, चूंकि उसकी ही मांग है कि इसे स्टार्टिंग स्टेज में ही एडमिट ना किया जाए, इसे खारिज किया जाए, यानी ये याचिका सुनी ही ना जाए, ये मुकदमा सुना ही ना जाए, उसी ने अपनी दलीलें पेश करनी शुरू की हैं। 32 लोग, कुल 32 लोग इस मामले से जुड़े हुए वादी, प्रतिवादी और इन दोनों के वकील अलाउड है कोर्ट रूम में, वही मौजूद हैं। और बाहर जो लोग खड़े हैं कोर्ट के, उनके मन में ढेर उत्सुकता है, बहुत सारी उत्सुकताएं हैं, जिज्ञासाएं हैं कि अंदर क्या चल रहा है, क्या फैसला आ सकता है, किसके पक्ष में आ सकता है, किसके खिलाफ जा सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और नीतीश उनसे भी बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नीतीश, आप ये इसके अलावा एक बात और थी कि 1 हफ्ते के भीतर आपत्ति दाखिल करनी थी और दोनों ही पक्षों को कमीशन की रिपोर्ट मुहैया कराई जानी थी। उस बाबत क्या जानकारी है आपके पास? राजेंद्र जी, कमीशन की रिपोर्ट जो दोनों पक्षों को मुहैया कराई जानी थी, वो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस सुनवाई के समय या सुनवाई के बाद यहाँ के जो दोनों पक्ष के अधिवक्ता जन हैं और इसके साथ जो वादी जन हैं उनको मुहैया कराई जा सके। क्योंकि कल शाम तक हमने जो देखा है कि जो अधिवक्ता जन हैं रिपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, चिप के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल कर रहे थे। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज रिपोर्ट अधिवक्ता जनों को इस पूरे सर्वे से जो भी संबंधी फोटोग्राफ हैं वो उपलब्ध कराए जा सके। तो ऐसी संभावनाएं अभी मैं कह रहा हूं, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, ये कल भी हो सकता है, लेकिन जो संभावना है वो आज शाम तक मुहैया कराई जा सकती है। और ये देखिए, कुछ और भी लोग काफी किनारे से ये बोल रहे थे कि हमको भी सुनिए और हम भी बात करना चाह रहे थे। तो अंदर तो सुनवाई चल रही है, आप लोग बाहर मौजूद हैं, मन में क्या है? मन में यही है कि वो हो जाए जो हम लोग चाहते हैं, न्याय के खिलाफ। ठीक है सर। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि न्याय मिल जाए और क्या जो आने वाला है वो जल्दी से जल्दी आ जाए यहाँ पे। मतलब फैसले को लेकर ये कह रहे हैं राजेंद्र जी कि फैसला जल्दी से जल्दी आ जाए। आप भी यहाँ पे हैं, बताइए। आज तो जिला जज की कोर्ट में यहाँ पे सुनवाई भी चल रही है। कहाँ अंदर घुसने ही नहीं दे रहे हैं। आपको अंदर, तो जिन लोगों की लिस्ट है वही लोग जाएंगे ना? वही जाएंगे। अंदर जाने का प्रयास भी किया था? नहीं, अंदर जैसे अपने मुकदमे के लिए जाने के लिए तो ये हुआ, तो वकील साहब बताया डेट पड़ गया, जाओ चले आए बारी बार। यानी आज कोर्ट रूम में किसी को घुसने की अनुमति नहीं। काफी यहाँ पर जो सतर्कता है वो काफी कड़ी है। आप देखिए, जिस कोर्ट रूम के थोड़ी सी दूरी पर ये जो दरवाजा है वहाँ पर है, जो मुख्य द्वार है, आप देखिए राजेंद्र जी, इसके बाहर ये सुरक्षा कर्मी बाहर बैठे हुए हैं और ये सुरक्षा कर्मी हर आने जाने वाले पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले अपने केस को लेकर कुछ लोग पहुंचे हुए थे, तो उनको भी उनके अधिवक्ता ने कहा कि आप चले जाइए। तो अब ये पूरा मामला और इस मामले को लेकर सुनवाई जारी। जो प्रतिवादी पक्ष है वो, आपको एक और अपडेट बता देता हूँ राजेंद्र जी कि बहुत ही जोश के साथ प्रतिवादी पक्ष अपना पक्ष रख रहा है, अपनी दलीलें रखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें इसके साथ ही कि जो प्रतिवादी पक्ष का वादी पक्ष है, यानी जो हिंदू पक्ष है, उसने भी तैयारी कम नहीं की है। विष्णु जैन ने जिस तरह से साफ किया, जिस तरह से बिना कैमरे के हम लोगों को बताया कि हमने भी कोई तैयारी कम नहीं की है। अगर 7-11 पर वो अपना पक्ष रखते हैं तो पक्ष हम भी रखेंगे और पूरी तैयारी के साथ, दुरुस्त तैयारियों के साथ हम सामने आएंगे और कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे। राजेंद्र जी, बिल्कुल नीतीश, आपने जो पिछली बात की थी पिछली सुनवाई में, उसमें हिंदू पक्ष के अधिवक्ता बिल्कुल ऐसे ही तैयारी दिखा रहे थे और वो साफ कह रहे थे कि वो पहले भी तैयार थे और जब
सुनवाई होगी 26 तारीख को, तब भी तैयार रहेंगे। और मुस्लिम पक्ष जो दलीलें देगा उसके प्रतिकार में उसकी काट के लिए उनके पास पर्याप्त दलीलें हैं और पर्याप्त कानूनी अधिकार है। खैर वो तो बाद में सामने आएगा कि इन दलीलों का और इन आर्ग्यूमेंट्स का असर कोर्ट पर क्या पड़ा है। लेकिन नीतीश एक बात साफ करिए, आप कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अपनी दलीलें शुरू कर चुके हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ दिनों पहले इस सारे मुकदमे के लिए एक लीगल कमेटी गठित की थी, एक कानूनी कमेटी बनाई थी। तो क्या उस कानूनी कमेटी का कोई प्रभाव आप मुस्लिम पक्ष के वकीलों पर भी देख रहे हैं? क्या उनके वकील साहिबानों में कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं? कोई नए वकील या कोई नया एक कानूनी एक्सपर्ट आप देख रहे हैं दलील देता हुआ? राजेंद्र जी, अभी का जो मैं आपको अपडेट बता दूं, जो मुस्लिम पक्ष के जो जाने माने जो यहाँ पे चेहरे थे, जो लगातार इस पूरे मामले पर बहस करते हुए नजर आ रहे थे, वही बहस कर रहे हैं और वही इस पक्ष को रख रहे हैं। और कुछ और लोग, देखिए अधिवक्ताओं की टीम भी यहाँ पर बात करने के लिए आ गए। आप भी काफी उत्सुक लग रहे हैं। हाँ एकदम। तो गए थे कोर्ट रूम के बाहर तक, अंदर तो नहीं जा पाए, बाहर थे। क्या चल रहा है? क्या चल कोई ऑर्डर 7 रूल 11 पे बहस चल रही है। कौन कर रहा है? मुस्लिम पक्ष से कर रहे हैं, इधर से हम लोग की तरफ से हो रहा है। उनका कहना है कि अब आपका दावा जो कि अभी पावर आपके दावे में दम नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हमारे दावे में बहुत दम है। और सभी जो भी सर्वे हुआ, जो भी रिपोर्ट आई है, सब कुछ पक्ष में है और सभी वीडियोग्राफी है, फोटो है, पूरी साक्ष्य पूरे एविडेंस हमारे पक्ष में है। तो वीडियोग्राफी को भी इसमें जोड़ने के लिए आप लोग, मतलब जो अधिवक्ता जन अंदर है वो पूरी तरह से अपनी आवाज लगा रहे हैं। भी जोड़िए, वीडियो जोड़िए, एविडेंस देखिए, सब कुछ देखिए, तो सब कुछ हमारे पक्ष में है ऑलरेडी। आप भी अधिवक्ता भी हैं और पूरा लाल टीका उका लगा के एकदम। देखिए अभी पोषणीयता पे बहस चल रही है, ये विचारण योग्य है कि नहीं है, इस पे चर्चाएं चल रही हैं वहाँ पर। अब न्यायालय जो फैसला करेगा, लेकिन फैसला 110% पोषणीयता पे हो जाएगा, क्योंकि ये विचारण योग्य है और इसमें निश्चित तौर पे हम लोगों के पक्ष में फैसला आएगा। क्योंकि बाबा मिले हैं तो बाबा को हिंदू पक्ष कभी छोड़ेगा नहीं, और न बाबा हिंदू से कभी दूर रहे हैं। 390 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद बाबा मिले हैं और नंदी का इतना जो इंतजार जो पूरा हुआ है, अब नंदी और इंतजार नहीं कर पाएंगे, न कर सकते हैं। वकील साहब एक चीज़ जानेंगे कि जिस तरह से अधिवक्ता जन हैं, आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं, तो लग ये रहा है कि आप लोग वादी पक्ष से कहीं ना कहीं जुड़े हुए। तो क्यों नहीं रहेंगे? एक हमारा सवाल अभी पूरा सुन लें। तो अंदर तो बहस चल रही है, उस पर कोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन जिस तरह से प्रतिवादी पक्ष इस मामले को दमदारी से रख रहा है, 7-11 के जो रूल हैं उनको पूरी तरह से एक एक बात के बिंदुवार समझा रहा है, ऐसी स्थिति में आप लोग कहाँ फिट बैठे? वो इसलिए बात रख रहे हैं कि वो जानते हैं कि ऑलरेडी बहुत पहले ये मंदिर ही था और मंदिर को तोड़ कर ही बनाया गया था मस्जिद, तो जानते हैं, इसलिए अपने बात को टाल रहे हैं और बात को मैटर को आगे लंबे तक खींच रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आज देखिए क्लियर हो जाएगा और पोषणीयता मानी जाएगी, हमारा दावा पक्का है और पक्का है। झूठा दावा बनाना है, नीतीश, झूठी दलील पेश करनी है, ठीक है, तो आप 20 लाइन लिख दीजिए। ये हिंदू पक्ष के समर्थन में है ये वकील साहिबान, ठीक है। नीतीश आ गई बात, झूठा चीज रखना न्यायालय के, आ गई बात इनकी, नीतीश आ गई बात इनकी, ये हिंदू पक्ष के समर्थन में है, उनके आर्गुमेंट्स के पक्ष में बात कर रहे हैं, उनके समर्थन में बात कर रहे हैं। इनकी भावनाएं समझी जा सकती हैं, लेकिन कोर्ट भावनाओं पर नहीं चलती है, कोर्ट तथ्यों पर बात करता है। और कोर्ट इस वक्त बात कर रहा है कि ये मामला, ये मुकदमा चलने लायक है कि नहीं है। नीतीश हमारे साथ बने रहिए आप। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि ज्ञानवापी विवाद पर जिला जज की अदालत में वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। कुछ मिनटों पहले शुरू हुई है, सिर्फ 32 लोग कोर्ट रूम में हैं। हमारे संवाददाता नीतीश पांडे इस खबर पर नजर रखे हुए हैं, अदालत के ठीक बाहर मौजूद हैं और सुरक्षा वहां पर पुख्ता है। एक बार फिर से उन्हीं का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या ताजा अपडेट है उनके पास। नीतीश। राजेंद्र जी, इस वक्त जो सुनवाई चल रही है, मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रख रहा है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कुछ वकील साहिबान भी यहाँ पर हैं और अंदर से क्या अपडेट आया है, ये जो कहा जा रहा है कि ये रिलीजियस एक्ट, ये 91 से ये बाढ़ है, क्या है? नहीं, देखिए 91 से उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो मंदिर 100 साल पुराने जिसका अस्तित्व मिलता है उस पर ये नहीं आएगा, 91 नहीं आएगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर जो मिली है, लड़ियाँ मिली हैं, घंटियाँ मिली, साफ तौर पे मंदिर मिला है। सर अभी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का भी जिक्र नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ बहस चल रही है और मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष अपना पक्ष रख रहा है। तो मैं, चूंकि आप हिंदू पक्ष के समर्थक के तौर पर भी हम आपको इस समय देख रहे हैं, तो जब ये बहस
जो ये मैं तथ्य रख रहा हूँ, जो अंदर रखे जा रहे हैं सूत्रों के हवाले पद से हमारे पास जो जानकारी आ रही है, उस पर आपको क्या लगता है? क्या लगता है हिंदू पक्ष की तैयारी कैसी? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है, हमारे अधिवक्ता लगे हुए हैं, हमारे भाई लगे हुए हैं, हम तैयार हैं और हम जान रहे हैं कि ये सुनवाई योग्य है और इस पे सुनवाई होनी है। पोस्टलेता पे आज हम लोग आ जाएंगे, जब मेन मूल पे जब आएंगे, मूल फाइल पे जब आएंगे तब इनको समझ में आएगा, क्योंकि ये मामला आज नया नहीं चल रहा है, ये 95 तक चला है और अदम पैरवी में भी एक बार खारिज हो चुका है, क्योंकि उसमें पैरवी नहीं हो पाई थी। माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, प्रेशर बना के उसको खारिज करवा दिया गया था। ये जो 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये क्या है? देखिए, जो 91 प्लेसिप एक्ट है, इसमें ये कांग्रेस के समय में आया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और इसमें यही है कि जो मंदिर जिस स्थिति में, उसको मंदिर हो मस्जिद हो, उस स्थिति में उसको रखा जाए। लेकिन उसमें कॉलम नंबर 3 में ये भी लिखा हुआ है कि जो अति प्राचीन है, जिस पे जो चीज़ें मिल रही हैं, अगर काफ़ी पुरानी मंदिर है तो उस पे ये लागू नहीं होगा, ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है। नंबर 3, एक और चीज जानना चाहेंगे कि आज सुनवाई हो रही है, आज की सुनवाई को आप कैसे देखते हैं? इसके बाद क्या? देखिए, आज जब पोस्टलेता पे बहस हो जाएगी, हम लोग पोस्टलेता पे आ जाएंगे, हम लोगों के पक्ष में फैसला आ जाएगा, ये तो बात की बात है। निश्चित तौर पे मंदिर मिला है, बाबा मिले हैं, तो बाबा रहेंगे। ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है। अभी नीतीश, आप ये बताएं कि क्या कानूनी एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? ये जो पोषणीयता का मामला सुना जा रहा है, इसको सुनने में अदालत कितना वक्त ले सकती है? इसको तय करने में कितना वक्त ले सकती है कि ये मामला मेंटेनेबल है कि नहीं है, सुना जाए कि न सुना जाए? राजेंद्र जी, मैं इन्हीं लोगों से सवाल करता हूँ, सारे अधिवक्ता जन मौजूद हैं, तो पोषणीयता पर बहस हो रही है, ये कितना वक्त ले सकती है, क्या लग रहा है? अब ये वक्त तो बहस पे निर्भर है ना, अब दोनों पक्ष बहस कर रहा है, अब तो ये जज के ऊपर निर्भर, जज क्या करते हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि आज क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हो जाना चाहिए, हाँ। या डेट भी पड़ सकती है? डेट की संभावना अब डेट नहीं पड़ेगी, पोस्टलेता पे आज क्लियर हो जाएगा, मजबूत है। आधा घंटा में आ अभी मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रख रहा है, फिर हिंदू पक्ष भी रखेगा आज ही? हाँ, रखने दीजिए। समय देंगे जिला जी? हाँ, कल भी दे सकते हैं, ऐसी भी संभावना है कि कल भी डेट पड़े? नहीं, कल डेट नहीं पड़ेगी, अब डेट वोट नहीं पड़ेगी, पोस्टलेता पे आज ही आर्डर आएगा 110%, क्योंकि आज 8 सप्ताह का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके अंदर इस मामले को निस्तारित भी करना है इनको, तो उसको देखते हुए जिला जज साहब आज पोस्टलेता पे वहां सुन लेंगे। ठीक है, ये वकील साहिबान नीतीश ये कह रहे हैं कि आज शाम तक ही ऑर्डर आ जाएगा। ये बड़ा दावा कर रहे हैं, और चूंकि ये वकील साहब लोग हैं, इनकी बात, इनके पास कुछ न कुछ तो कानूनी अपना अनुभव होगा ही ये बात कहने के पीछे, लेकिन हमें फिर भी इंतजार करना होगा। अभी कुछ मिनटों पहले ही सुनवाई शुरू हुई है। नीतीश, आपने क्या बना के रखी है, ये देखना होगा कि जो ये कह रहे हैं क्या ऐसा वाकई होता है, क्या वाकई पोषणीयता के मामले पर आज कोर्ट कोई फैसला देता है या फिर इसे आगे बढ़कर सुना जाता है और इसे आगे बढ़ाया जाता है। नीतीश, आपके पास लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें फिर से रुकना होगा। यहाँ पर एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। ग्रेटर नोएडा जमीन घोटाले से जुड़ी हुई उत्तराखंड के नौकरशाहों को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया है। माफिया से जमीन खरीद विवाद में फंसे अफसरों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। केएम संत और एम भास्करन और सरस्वती देवी को गिरफ्तारी से राहत मिली है। साकेत बहुगुणा की सास की कंपनी पर दर्ज मुकदमे में कल ही स्टे मिल गया था। तो जमीन घोटाला मामले में बड़ी खबर, जो अफसर हैं उनको राहत दे दी है हाईकोर्ट ने। केएम संत, एम भास्करन, सरस्वती देवी, इनको गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। साकेत बहुगुणा की सास की कंपनी पर दर्ज मुकदमे में कल ही स्टे मिल गया था और अब गिरफ्तारी से भी राहत मिल गई है अफसरों को। बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा जमीन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहे हैं। अजीत सिंह राठी हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। अजीत, आपके पास और क्या अतिरिक्त जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, जैसा अभी आपने अपने दर्शकों को बताया कि इस मामले में जो जितने भी प्रतिवादी थे जिनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ था, वो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे। जो साकेत बहुगुणा हैं, जो विजय बहुगुणा के बेटे हैं पूर्व मुख्यमंत्री के, उनकी कंपनी को, तो उनकी सास की कंपनी को कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिल गई थी। आज जिन ब्यूरोक्रेट्स के जो बहुत ही सगे संबंधी जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था ग्रेटर नोएडा में, तो उनको भी गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। लेकिन ये चूंकि स्थगनादेश है,
इसको गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है कुछ समय के लिए, लेकिन आगे प्रोसीडिंग जारी रहेगी। और अभी जो कि आर मीनाक्षी सुंदरम मुख्यमंत्री के सचिव हैं, उनके ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, एम भास्करन के, राजीव स्वरूप डीआईजी हैं, उनकी माता श्रीमती सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी, और बीके संत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनके फादर केएम संत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज थी। तो अभी फिलहाल फौरी तौर पर हम इस बात को राहत के तौर पर देख रहे हैं कि पुलिस की जो दबिश थी, जो गिरफ्तारी थी, जो हरकत थी, फौरी तौर पर राहत मिल गई है। जीत, ये आपने स्पष्ट कर दिया है। तत्काल अभी गिरफ्तारी नहीं होगी, आगे देखना होगा कि मामला कैसे आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत सिंह राठी इस बड़ी खबर के साथ, जिसमें ग्रेटर नोएडा जमीन घोटाले में जो आरोपी पक्ष है, जो प्रतिवादी पक्ष है, उनमें से कई लोग हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ चुके हैं। गिरफ्तारी से उन्हें फौरी तौर पर राहत मिल गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।